एक मुसलमान पे रोजाना 5 नमाजें फर्ज हैं। अगर हम 5 नमाजों की डिस्ट्रीब्यूशन ही देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने दिन किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए बनाया है। फजर, फजर के बाद बहुत लंबा गैप, और फिर जोहर, यानी फजर और जोहर, इस दौरान कोई भी फर्ज नमाज नहीं है। जितनी भी फर्ज नमाजें हैं फिर जोहर, असर, मगरिब, इशा जवाल के वक्त से स्टार्ट होती हैं। तो इतना लंबा गैप ही इस चीज का सबूत है, इस चीज की सबसे कवी दलील है कि हम नमाज के बाद अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए दुनिया में फैले फिरें, जाएं, रिस्क तलाश करें, मेहनत मजदूरी करें। ये असल वक्त है काम करने का, ये असल टाइम है कि हम जाके अपने लिए, अपने अहलो याल के लिए कुछ कमा के लाएं। इसीलिए इस दौरान कोई नमाज नहीं है। सोचो कि अगर इस दौरान नमाज होती, कोई फर्ज होती, तो हम काम करते या नमाजें अदा करते, तो तजब्जब में इंसान पड़ जाता। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक इतना लंबा गैप रखा, इंसान को फ्री हैंड दिया, और सिर्फ नवाफिल की चंद नमाजें जो हमारे लिए मुकर्रर की गई वो हमारे ऊपर, हम अदा करें या ना करें। लेकिन उसके बावजूद हमारा ये हाल है कि आधे से ज्यादा कारोबार ज़वाल के वक्त शुरू होते हैं। अब दूसरी अहम चीज, अगर हम अपनी जिंदगी का मुताला करें, और हमें कुरान पाक से भी इस चीज का सबूत और एविडेंस मिलता है, जहां बार बार फरमाया गया कि जब इंसान खुशहाली में होता है, उस पर अरूज आ रहा होता है, तो वो अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाता है, और जैसे ही उस पर सख्ती आती है, तंगदस्ती आती है, तो वो अल्लाह को याद करता है और अल्लाह की तरफ दौड़ता है, मस्जिदों के रुख करता है। तो यही चीज हमें इधर से पता चलती है, जो सबसे अहम है, कि दिन चढ़ रहा है तो उस दौरान कोई नमाज नहीं है, फजर की नमाज, और उसके बाद सारा गैप, यानी जैसे जैसे सूरज तरक्की कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये उन लोगों का जिनमें तकब्बुराना रविश है, और जो अपनी दुनिया की आसाइशों को ही सारा कुछ समझ लेते हैं, कुल का कुल समझते हैं, उनके लिए एक बड़ी इसमें ना समझने की चीज है। दिन चढ़ रहा है, उसको अरूज आ रहा है, कोई नमाज नहीं है। लेकिन जैसे ही सवाल का वक्त आया है, यानी जैसे ही इंसान जिसका कारोबार तरक्की कर रहा था एकदम से तनज़्ज़ुली की तरफ आया, उस अरूज को जवाल लगा, तो बार बार मस्जिद, बार बार मस्जिद, जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, और इशा पढ़ो, और इशा को लंबा करके तहज्जुद तक खींच के ले जाओ। क्या है? अल्लाह ताला की निशानी है जो हमें समझनी चाहिए। और तीसरी और सबसे आखिरी जो सब बड़ी अहम चीज है, कि इंसान जब जवानी की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वो नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करता है, दाएं बाएं देखने लग जाता है, हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो वो नए एक्सपीरियंस, नई चीजों का एक्सपीरियंस करता है, तो उतना ही अल्लाह ताला के दीन से दूर होता जाता है। ये आमतौर पे देखने में मिलती है बात, ये जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ हो। हम खासकर उन्हीं लोगों को अपनी तवज्जो का मरकज बना रहे हैं जो इस चीज में मुब्तला हो रहे हैं। और एक वक्त आता है कि इंसान अपने कुव्वत बाजू को ही सब कुछ समझता है, लेकिन जैसे वो मिड लाइफ क्रॉस करता है, जिसको आमतौर पर हम कहते हैं 40s में एंटर होता है, फिर उसको परेशानी लाहक होने लग जाती है अपनी रिटायरमेंट की, बच्चे जवान हो रहे हैं, उनकी परेशानी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रुख किस तरफ करता है? अल्लाह की तरफ। यानी फजर की नमाज के बाद जो सूरज तलू हो रहा है, वो इंसान जवान हो रहा है, उसमें ताकत आ रही है, पूरे जौबन पे पहुंच गया, और जैसे ही जौबन को जवाल लगना शुरू हुआ, बुढ़ापे की तरफ हुआ, 40s क्रॉस किए, शुगर बढ़ी, ब्लड प्रेशर का पहला एपिसोड हुई, हार्ट अटैक का खुदा ख्वासा हो गया, बीमारियां आने स्टार्ट हुई, तो बार बार अल्लाह को याद करता है यार। तो जब ये अरूज होता है, तो एक कुदरती चीज हमारे अंदर है कि हम ना नाफरमानी की तरफ, या फिर ख्वाब खरगोश में मुब्तला हो जाते हैं, या गफलत की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए, अल्लाह को हर वक्त याद करें, नमाजों की पाबंदी करें, और जिस हद तक अपना ताल्लुक अपने रब के साथ कायम कर सकते हैं करें।